हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। तो यहां पर हमारा 9th क्लास का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। तो चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी मैंने खत्म कर दिया है। एनसीईआरटी के बाद कुछ रेफरेंस बुक के लेक्चर्स में ले रहा था। तो चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम का लेक्चर 6 आज स्टार्ट होने वाला है। यहां पर मैं बात करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज की। मिसलेनियस एक्सरसाइज पहले भी आपने देखा है, आज फिर से वही देखते हैं। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। बस केवल और केवल यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि मैंने जो पहले क्वेश्चंस रखे थे उसी तरीके के अलग तरीके के क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड अलग तरीके के क्वेश्चंस रखूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 7 माइनस 3√5। सर अभी ये रैशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है? सर मैंने अपनी पूरे एनसीईआरटी बुक में देख लिया, मेरे को कहीं नहीं मिला कि रैशनलाइजेशन फैक्टर कुछ ऐसा नाम का भी कोई चीज होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था क्या? कॉन्जुगेट बताया था। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को ही क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये आपको कहीं कोई बताने वाला नहीं है, याद रखना इस चीज को। रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? जो भी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो अगर इसका कॉन्जुगेट की बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3√5। बस हो गया, यही आपका आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको याद रखना होगा रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेना, ठीक है ना। तो मेरे को कुछ बातें याद आ रही हैं, कल थोड़ा सा मैं ज्यादा ही भावावेश में आ गया था। भाव प्लस आवेश, भावावेश, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा सीबीएसई को लताड़ा वहां पर कि यार बच्चों के साथ ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए थी। तो ठीक है, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि वो हमसे बात भी नहीं करते और हमारी ही बात करते हैं। तो कुछ उसी चीज पर मैं रिलेट करता हूं कि डायरेक्टली हमसे वो बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर अलग कोई महफिल सजती है तो बात वहां पर भी हमारी ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रेसिप्रोकल। भाई रेसिप्रोकल भी वही होता है, मैंने बताया था। सपोज दैट अगर x मैंने ले लिया 5 प्लस √2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। 1/x क्या हो जाएगा? 1/5√2। अब अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सॉरी, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा भाई यहां पर, है ना। अब अगर आगे मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा क्या? 5 माइनस √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस √2 और स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2। दैट इज क्या हो जाएगा आंसर? 5 माइनस √2 अपॉन 25 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 23। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो 5/23 माइनस √2/23 आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही केस में आप ये लिख करके छोड़ देंगे या फिर यहां तक लिख करके आएंगे तो दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है x प्लस √15 इज इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, तो यहां पर थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। यहां पर दिया गया है x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा √4 माइनस √15, और अगर मैं यहां पर 1/x की वैल्यू निकालूं तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं। 4 माइनस, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल ही हो जाता है यार, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल हो जाना होता है, यहां पर कुछ भी करना नहीं होता है।
चलिएगा देखिएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 4 + √15 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a² माइनस b² दैट इज √15 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + √15 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 15, और 16 माइनस 15 क्या होता है 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया आपका 1/x की वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है, x + 1/x, क्या x + 1/x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपने अभी देखी क्या लिखा है 4 - √15, यही देखा आपने, प्लस 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या 4 माइनस, अरे 4 + √15 आ रहा है, सही 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 जा रहा है, अच्छा ठीक है, 4 + √15, तो यहां पर देखेंगे +√15 माइनस √15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आगे बढ़े। नोट करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देता, आपको नोट करने की पूरी फैसिलिटी है, पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं सही से लिख देता हूं। ये क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट, फिर √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब अगर यहां पर देखें डायरेक्टली √2 की वैल्यू रखें फिर उसका स्क्वायर रूट निकाले, बहुत मुश्किल हो जाना है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली यहीं पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका कॉन्जुगेट लेकर के, मतलब हम कुल मिलाकर के रैशनलाइज करने वाले हैं, तो हम क्या कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। चलिए अब अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर a + b a - b है दैट इज a² माइनस b², तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर देखिएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 होगा। ओके भाई, अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज √2 + 1 लिख देंगे, और √2 की वैल्यू यहां पर हमारे पास दी गई है क्या 1.4142, और इसमें +1 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2.4142, है ना आसान। अगर हम डायरेक्टली वैल्यू रखते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता आपके लिए। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, यहां पर दिया गया है इफ √13 - a√10 इज इक्वल्स टू √8 + √5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे यहां पर a की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में देख रहे हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस नहीं है, रेफरेंस बुक के हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे ही दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या √13 - a√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू √8 + √5 का होल स्क्वायर।
अब क्या होगा भाई, यहां पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 13 माइनस ए रूट 10 बचेगा, इज इक्वल्स टू, इधर अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट 8 का स्क्वायर करने वाले हैं हम लोग, प्लस रूट 5 का स्क्वायर करने वाले हैं हम लोग, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, है ना। रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 13 माइनस ए रूट 10 इज इक्वल्स टू 8 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 10 3 13 13 प्लस इसको देखिएगा 2 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 और 5 को रूट 5 ही लिखा रहने देते हैं। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे हम बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 13 माइनस ए रूट 10 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा 13 प्लस 2 2 जा 4 और रूट 5 क्या हो जाएगा रूट 10 हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें हम, तो भाई दोनों तरफ 13 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज माइनस ए रूट 10, और ये इधर आएगा तो माइनस नहीं करते, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है 4 रूट 10, तो यहां पर देखेंगे तो माइनस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 रूट 10, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा रूट 10, है ना। रूट 10 से रूट 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल्स टू -4, ये रहा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया ना। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू फाइंड करना है भाई। 48 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करने बैठ जाऊं तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 32 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये रूट में हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो जाएगा। होल अपॉन अगर मैं देखूं यहां पर 27 दिया गया है तो ये होता है क्या बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 18 दिया गया है तो 2 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, फिर 3 से। अब यहां पर जो पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उनको आप बाहर कर लीजिए भाई। यहां पर पेयर किसका कंप्लीट हो रहा है देखिएगा, एक तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, एक ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, दैट इज 2 2 जा 4, तो 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिएगा एक ये पेयर कंप्लीट, एक ये पेयर कंप्लीट, तो 2 2 जा 4 रूट 2 हो जाएगा, होल अपॉन यहां पर एक पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, प्लस यहां पर भी एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 रूट 2। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इजीली इसका क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे भाई, रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 कर देंगे, बिल्कुल कर दिया हमने। अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 और रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 6 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, क्योंकि रूट 2 है, सॉरी रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, मैंने यहां पर सही लिखा है हाँ। अपॉन में देखेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज 3 रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस
3√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करने पर 12 3 जा 36, क्या हो जाएगा 36। अब देखिएगा ये है प्लस में भाई, ये है प्लस में, ये है माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 12 3 जा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर, अब हम डायरेक्टली थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 3 जा 27, क्या होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 2 जा और 9 2 जा 18 हो गया। अब 36 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 12, क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 7 2 9 9 हो जाएगा। अब ये बहुत ही इजी, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 4/3 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कुछ था नहीं, बस इसको क्या करना था, सबसे पहले आपको सही ऑर्डर में लिख लेना था, जो कि नहीं था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इफ x इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब। ओके, तो सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं यार, क्योंकि बिना रैशनलाइज किए बहुत ही भद्दा लग रहा है ये, तो हम रैशनलाइज करने वाले हैं। करेंगे क्या, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस √7 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है, ये तो हमको आलोक सर ने बहुत शुरू से ही बताया है, तो हम कर देते हैं भाई। 6 माइनस √7 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, और 9 में से 7 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस √7, और दोनों के ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, अच्छा मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, 6/2 माइनस √7/2, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस √7/2 हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया गया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो भाई अगर नॉर्मली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस √7/2 है, तो 3 माइनस √7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है सर 3 माइनस √7/2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहां पर कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तब है जब आप यहां पर एलसीएम ले सकें। क्या ले सकें, एलसीएम। अब मैं इसको देखिए डायरेक्टली कर देता हूं भाई, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 6 माइनस, जो कि यहां पर था 6 माइनस √7/2। अब यहां पर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्योंकि 2 है तो यहां पर डिनोमिनेटर में होल अपॉन जब 2 होता है तभी ये क्या होता है, कैंसिल होता है, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल। अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस होगा, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई √7/2 प्लस 9 माइनस, अब यहां पर देखते हैं 6 3 जा 18 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 3√7।
समझ में आया क्या? अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो यहां पर बेसिकली मेरे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, रूट वाले टर्म्स जो हैं उनको अलग कर लेता हूं, ठीक है। 18 हो गया भाई, और ओके 9 9 18 हो गया। अरे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि +9 है +9 है -18 है, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर और आगे देखें तो और आगे क्या दिया गया है, अच्छा यहां पर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, बिल्कुल इसको भी कर देंगे कैंसिल। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है सर, क्या 7/4 दिया यहां पर, 7/4 क्या दिया गया है, 7/4 दिया गया है। और क्या दिया गया है भाई, इधर का मैंने लिख लिया, ये दिया गया -3√7, क्या दिया गया है, -3√7, और ये क्या दिया गया है, +3√7। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 7/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैंने रखा था, अच्छा ये थोड़ा सा अलग है, दिया गया है 0.2√3 और +0.22, 0.23 बार प्लस 0.22, इन दोनों की वैल्यू निकाल करके प्लस करनी। अच्छा मैं एक एक करके फाइंड कर लेता हूं। लेट अस x इज इक्वल्स टू 0.23 बार, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट पर लगा हुआ है बार, देखिएगा v मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 23.23 बार, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 23 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, क्योंकि 23 नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब यहां पर दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा भी कर लेते हैं, क्या कि लेट अस x इज इक्वल्स टू 0.22 बार, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। यहां पर भी वही करेंगे, क्या v मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो v मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों ही साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 22.22 बार, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा क्या, बाय इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 22 में से 0 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 22/99। दो वैल्यू आ गई। मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको x1 कर देता हूं, x1, मैं इसको क्या कर देता हूं, x2 कर देता हूं, जिससे कंफ्यूजन ना हो भाई कि दो बारी x की वैल्यू सेम क्यों नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, ये समझ में आ ही गया होगा। अब हमको करना क्या है, बस वैल्यू आ ही गई है, सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो x1 प्लस x2 होगा, x1 क्या है 23/99 और x2 क्या है 22/99, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 और 2 और 2 हो जाएगा 4, 45/99, ठीक है ना। अब यहां पर ये 3 से डिविजिबल है दोनों, तो 3 1 जा 3
3 5 जा 15 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1, तो 5 अपॉन 11 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 अपॉन 11 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? कुछ था नहीं वैसे, बट थोड़ा सा समझना तो था ही, है ना? बहुत हंस रहे हो, चलो आगे देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है इस वजह से। दिया क्या गया है, x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8। भाई दिया गया है x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8 दिया गया है, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं कि x माइनस 1 का होल क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो यहां से क्यूब और क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 1 इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 2 और माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकाला है, चलो भाई अब देखते हैं। दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई अगर इस बिहाफ में मैं देखूं तो x की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है, तो मैं 3 लिख दूंगा। 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 प्लस 1 क्या होता है, 4, तो 4 का होल स्क्वायर, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना? बहुत इजी था यार ये तो। अच्छा एक चीज और, यहां पर प्लस माइनस लगेगा। कभी भी स्क्वायर में कोई वैल्यू लिखते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। क्यों आता है बताऊंगा मैं इसको भी। देखिए यहां पर क्या दिया गया, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। दिया गया है 125 मल्टीप्लाई बाई 27, और इसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करना है, कोई टेंशन नहीं है। 25 दिया गया है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 27 दिया गया है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3 डिजिट का पेयर बना लो जो कि सिमिलर हो। तो यहां पर मेरे पास 5 और 3 बाहर आ रहा है, और 5 3 जा 15, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है ना? आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं यार, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लेकर के रखे हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वापस से उसी तरीके का दिया गया है। 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64। भाई अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 की पावर x प्लस 1, और ये क्या है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। कुल मिलाकर के मेरे को बेस इक्वल कर लेनी है। जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा। इस बिहाफ में x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 की पावर 2x प्लस 1 दिया गया है। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 3 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 जा 27। आंसर क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कुछ भी पूछना है? अरे पूछना क्या है, सब बच्चों को आता है मेरे। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है √2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1024, ये दिया गया है। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। 2 की पावर n दिया गया है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और जरा इसको हम फैक्टराइज कर ले तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू 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 2। नहीं समझ में आ रहा कैसा हो रहा है? अच्छा मैं करके बता देता हूं यार, नहीं तो ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर किए क्या जा रहे हैं। तो 1024 दिया गया है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 लिख रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे को। 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा 16।
फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा। अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा ना। अब 4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो कुल मिलाकर के 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा था, मेरे को लगा कि शायद मेरे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि सर ये किए क्या जा रहा है, इसलिए मैंने अलग से कर दिया एक बारी, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को एक बारी देख लेना है, समझ लेना है, वैसे कुछ था नहीं। चलो, तो यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, या डायरेक्ट लिख दूं अभी, अब तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या लिख देता हूं 10। अच्छा, पावर में पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो n को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 हो जाएगा इक्वल टू 1। अगेन वही बेस इक्वल कर दिया मैंने, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज n/2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहां पर 2 क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड में है, तो n की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, 10 इंटू 2, और 10 इंटू 2 क्या होता है, 20 होता है। अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, n/4 माइनस 4 दिया गया है, ऐसा दिया गया है। कितना कॉम्प्लिकेटेड, बच्चे अगर देखते इसको भाग जाते, देखते ही भाग जाते वो, कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, बस तुम पहचान नहीं रहे हो अपनी शक्तियों को। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, और n की वैल्यू क्या आई है 20, तो यहां पर हो जाएगा 20/4 और -4 हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 की टेबल में 20 कितना टाइम्स में आता है, आता ही नहीं है, 2 2 जा 4 और 2 10 जा 20, यानी कि 10/2 हो गया, 10/2 -4। तो अगर मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, मैं क्या करता हूं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, यहां पर एलसीएम लूंगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 -8। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि जब आपको होल अपॉन में कोई नंबर दिया हो तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से यहां पर हो गया, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, +/9। कुछ बच्चे यहां पर केवल 9 लिख करके छोड़ देते हैं, अगर मैं एग्जामिनर होता तो बिल्कुल मार्क्स काट लेता आप लोगों के। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, 9 की पावर x + 2 इज इक्वल्स टू 240 + 9 की पावर x, यही दिया है ना, यही दिया है ना। बोला गया है यहां पर x की वैल्यू बताना है कि क्या हो सकता है x की वैल्यू। यार 240 दिया गया है, इसको जरा प्राइम फैक्टराइज कर डालो। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 हो गया। 2 से डिवाइड करूंगा 60 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से करके यहां पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, या दूसरा तो ठीक है भाई, ये आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगा कि आप ऐसे प्राइम फैक्टराइज ना करके एक दूसरा छोटा सा ट्रिक मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिएगा किसी भी क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसान बनाया जा सकता है भाई, या तो प्राइम फैक्टराइज करिए और उसको प्राइम फैक्टराइज के थ्रू करके बहुत बड़ा करके ले जाइए, या तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखिए पावर मल्टी प्लस में दिया गया है पावर, अब प्लस में पावर कब दिया होता है, जब कभी भी मल्टीप्लाई में होता है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 9 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 240 प्लस 9 की पावर x। अब जरा इसको देखिएगा, 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा हो जाएगा अभी ये। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 81 इज इक्वल्स टू 240 प्लस 9x। अब जरा इसको देखिएगा, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, लेटस छोटा करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, 9 की पावर x इज इक्वल्स टू a, मैंने इसको क्या लेट कर लिया, a लेट कर लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मेरा एक नया इक्वेशन बन जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई 81 इज इक्वल्स टू 240 प्लस
ए। अब प्लस ए इधर आएगा तो भाई माइनस ए, ऑब्वियस सी बात है माइनस ए हो जाएगा। तो इधर क्या दिया गया है 81a माइनस ए इज इक्वल्स टू 240। माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80a इज इक्वल्स टू 240। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन 80। कितना आसान हो गया भाई, जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, 8 3 जा 24। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अभी a की वैल्यू, a को हमने लेट किसको किया था भाई 9 की पावर x को हमने लेट किया था, तो ये हो गया 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्योंकि पावर में पावर होता है वो होता है मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू 3 की पावर 1 हो गया। अब पावर दोनों के इक्वल है तो आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2। है ना कितना अमेजिंग क्वेश्चन, देख रहे हैं मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को इजी किया जा सकता है। डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में वो चीजें ट्रिगर करेंगी कि यार मेरे को सर ने ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि किस तरीके से करना है। और आपको जब ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही माइंड में ये समझ में आने लगेगा, माइंड आपका ये चीज सॉल्व करने लगेगा कि हाँ मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, तभी हो सकता है वो पॉसिबल। और ये कब हो सकता है, छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। आप सब मेरे हनुमान हैं, ठीक है ना, और मैं आप सभी को आपकी शक्तियों को ही याद दिलाता हूं कि आप ये कर सकते हैं। तो आपको प्रोत्साहित केवल करना है, बाकी आपके अंदर बहुत कैलिबर बहुत पोटेंशियल है, बस आपको आपकी अपनी ही शक्तियों को याद दिलाना है कि आप इसको कर सकते हैं। यार कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो सके, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो है तो टाइम है ही आपके पास, लगाइए ना, यूज करिए ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने रख दिया था, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं यार नहीं समझ में आएगा मेरे लग रहा है बच्चों को, हाँ नहीं समझ में आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 5 और 4 में से 5 माइनस करेंगे आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहां से होता है डिस्कशन एंड। ये रहा आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये रहा इंस्टाग्राम आईडी और ये रही टेलीग्राम चैनल। आप यहां पर मेरे को अपने जो क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ में आते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक चीज मैं जो हमेशा बोलता हूं, यार आगे चल के मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जब पता है आपको तो मेहनत अभी से क्यों नहीं कर रहे हो? बोर्ड आपका अगले साल है, मेहनत आप अभी से कर सकते हैं। और जब मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं कि जब किसी भी टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो टास्क बहुत इजी हो जाता है। और अगर उसी टास्क को हम बहुत लेंदी करके रखते हैं कि भाई एक ही दिन में मेरे को पूरी मैथ की बुक खत्म करनी है, बहुत पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पॉसिबल है पॉसिबल, बट बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और खत्म हो जाती है चीजें, है ना। तो यहां पर भाई मैं हमेशा बोलता हूं, ये आपका 9th 10th का केवल एनसीईआरटी ने फाउंडेशन बैच मैंने नाम इसीलिए रखा, इसका आगाज मैंने बैच का नाम केवल इसी वजह से रखा कि आप बोर्ड अपीयर के लिए आगाज प्रिपेयर हो रहे हैं भाई। तो आप अभी से सोचिए कि आपका कल ही बोर्ड एग्जाम है और इस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चीजें बहुत इजी हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्यूआर कोड। आप ये तो सब लोग करते हैं ना, मतलब मैं मेरे चैनल में हर एक टीचर यही करता है कि आपके सामने एक क्यूआर कोड रखता है। इस क्यूआर कोड को आप गूगल लेंस से जाकर के क्या करिए, एक बार स्कैन करेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे इस क्यूआर कोड को, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपके सामने एक छोटी सी ब्लू कलर की लिंक आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग अपना लगाना है, माइंड अपना लगाना है और उसको समझना है, ठीक है ना।
आई होप चीजें समझ में आई होंगी। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, इतना मेहनत कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो तुम देख रहे हो ना, तुमको ही बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूं। जो हमेशा बोलता हूं वो आज भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।